आज हम ये ड्राइंग बनाएंगे। इस ड्राइंग में देखिए आपको सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनानी है और ये सेंटर पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। इस सेंटर पॉइंट्स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी। सबसे पहले हम ये सेंटर वाली बना लेते हैं। चलिए ड्रा में जाएंगे, हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब हमको एक वर्टिकल लाइन चाहिए तो हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे। ड्रा में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन चाहिए, वी लिखिए, आप एंटर कर दीजिए। एक वर्टिकल लाइन आप ले लीजिए। अब आप फिगर में देखेंगे कि इस लाइन से ऊपर 30 mm पर एक सेंटर पॉइंट दिया गया है हमको, तो 30 mm ऊपर हम इसके एक लाइन लेंगे। सेट में जाइए, आप सेट लीजिए, 30 mm का डिस्टेंस है, इंटर कीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और 30 mm ऊपर एक लाइन ले लीजिए। अब आप ड्राइंग में देखेंगे कि ये 30 mm की लाइन के ऊपर 40 mm पर एक लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है, तो हम एक 40 ऑफसेट में जाएंगे। दोबारा मॉडिफाई, ऑफसेट में जाएंगे, थ्रू लेंथ चाहिए हमको 40 mm, इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से 40 mm ऊपर हमको एक लाइन चाहिए, वो मिल गई। अब आप दोबारा देखिए कि हमको इस लाइन से 80 mm नीचे एक लाइन दिख रही है, ये वाली, तो हम 80 mm पर एक लाइन नीचे, हम दोबारा ऑफसेट लेंगे, 80 mm का, इंटर करेंगे, इस पॉइंट से इस तरफ चाहिए हमको, तो ये हमें एक ऑफसेट मिल गया। अब हमको एक लाइन यहाँ पर चाहिए, ये वाली, ये आप देखिए, ये ऊपर वाली लाइन से 156 mm नीचे है ये, तो हमें 156 mm नीचे एक लाइन ड्रा करनी है। 156 mm पे चाहिए इस लाइन से नीचे, तो हम ऑफसेट में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, ऑफसेट में जाएंगे, 156 mm, इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और हमको इस डायरेक्शन में चाहिए तो हम इधर ले लेंगे। तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ पर ये लाइन मिल गई है, इसके ऊपर वाली मिल गई है, इसके ऊपर वाली भी मिल गई है आपको, ये भी और ये भी, इतनी लाइनें हमको मिल गई हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक आपको सर्कल दिख रहा है और एक यहाँ पे, तो ये इसका डाया 10 mm है और 2 सर्कल हमको यहाँ दिख रहे हैं। तो आप इस सर्कल का इस सेंटर पॉइंट से देखिए 29 mm की दूरी दिखा रहा है, तो पहले हम ये दोनों को 29 mm पर 2 लाइनें ले लेते हैं। चलिए हम अभी ऑफसेट में जाते हैं, ऑफसेट हमें चाहिए 29 mm का, इंटर किया हमने, एक हमें इस तरफ चाहिए, दूसरा हमें 29 mm का ही इस तरफ चाहिए। ये हमको 2 पॉइंट मिल गए हैं अभी। अब हम देखेंगे कि ये 10 डाया का 4 जगह पर हमारे पास ये वाला होल है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए चारों कहाँ बनेंगे, एक तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, एक यहाँ बन जाएगा और एक हमारा यहाँ पे बनेगा और एक जो है यहाँ पे बनेगा। तो ये चारों को हम पहले बना लेते हैं। हमें डाया लेकर के सर्कल ड्रा करना है, सर्कल में जाएंगे, डायामीटर लेंगे, इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे, 10 mm लेकर के इंटर कर देंगे। अभी आप रिपीट कमांड में जाइए, रिपीट मिलेगा आपको, एक हमें जो है यहाँ पर चाहिए तो 10 mm का एक डाया हम यहाँ पर ले लेंगे। अब हमें एक यहाँ चाहिए और एक यहाँ पर, रिपीट कमांड में जाएंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, 10 mm एंटर करेंगे, रिपीट कमांड में जाएंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, 10 mm लिखेंगे और एंटर कर देंगे।
अब आप देखिए इसमें हमको ये चारों पॉइंट मिल गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ये वाला सर्कल जो बोल रहा है 15 का रेडियस लगा हुआ है, इस पर 2 प्लेस पर है, एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो 15 mm के 2 सर्कल हम यहाँ पे 15 mm रेडियस के 2 सर्कल हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। चलिए ड्रा में जाइए, आप सर्कल में जाइए, रेडियस सिलेक्ट कीजिए, सेंटर पॉइंट लीजिए, 15 mm लिखिए और इंटर कर दीजिए। कमांड को रिपीट कीजिए, इस पॉइंट पर जाइए, आप सेंटर पॉइंट लीजिए, 15 mm लिखिए और इंटर कर दीजिए। 2 सर्कल आपको यहाँ पर बन गए। अब आप इस ड्राइंग में देखिए कि ये जो हमें दिया गया है ये रेडियस 32.5 mm का है, मतलब ये वाली दूरी 32.5 mm है, इधर भी 32.5 mm है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 32.5 mm हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये 19 mm दे रहा है, 19 mm हम नीचे आएंगे। फिर आप इस तरफ 12.5 लिखा हुआ है, ये 12.5 जाएंगे। उसके बाद हम नीचे को आएंगे, लाइन कमांड में जाना है और यहाँ से आप एक पॉइंट लीजिए, ये 32.5 mm आप आगे जाएंगे, थोड़ा इस लाइन से बाहर निकल जाएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे 19 mm जाएंगे। ये अभी हम ड्रा में जाते हैं, लाइन कमांड को लेते हैं, ये पॉइंट को लेते हैं और आप इससे 32.5 mm आगे जाएंगे, इंटर करेंगे और आप 19 mm नीचे आएंगे। ये हमको एक लाइन मिल गई है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन से 12 mm इधर और 12 mm इधर 2 आप ऑफसेट ले लीजिए। चलिए हम जाते हैं ऑफसेट में, 12 mm लिखते हैं और इंटर कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। अब हम इस वाली लाइन को इस लाइन के साथ में मिला देंगे। लाइन कमांड में जाइए, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और आप इस वाली लाइन पे इसको ले जाके मिला दीजिए। ऐसे ही सेम आप इधर भी करेंगे, ड्रा में जाएंगे, लाइन कमांड को सेलेक्ट करेंगे और इस वाली लाइन पे लाके आप मिला देंगे। ये यहाँ पर देखिए आपको 26.2 का रेडियस दिया गया है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी 26.2 mm है। तो हम क्या करेंगे, अभी 26.2 का एक पॉइंट यहाँ लेंगे और ऊपर 19 mm जाएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और इधर भी फिर चलिए 26.2 mm हम लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो है हमारा अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट से आपको लेंगे। तो 26.2 का रेडियस लाइन हमको लेनी है। आप यहाँ पे जाइए, लाइन कमांड पे जाइए, इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इस डायरेक्शन में 26.2 mm लीजिए, इंटर करिए और ऊपर की तरफ आप 19 mm की एक लाइन ले लीजिए। ये मिल गई आपको लाइन। अब आप इस लाइन को इसमें लाके मिला दीजिए। इसका मिरर इमेज भी ले सकते हैं। चलिए हम इसका मिरर इमेज लेकर के एक दूसरी कमांड को यूज करते हैं। मिरर इमेज लेते हैं हम, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। अब वो बोल रहा है कि आपका स्पेसिफाई मिरर लाइन, हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं इसका और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें इरेज नहीं करेंगे तो एन लिख करके आप इंटर कर देंगे, तो ये हमको सेम लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें और इसके बीच में एक 32.5 mm का आर्क लगाएंगे। ये जो आपको दिख रही है एक आर्क 32.5 रेडियस की है। तो हम अब क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। आर्क में जाएंगे, आर्क लेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं,
तो आपको ये वाला लेना है, स्टार्ट, एंड और रेडियस। हम स्टार्ट, एंड और रेडियस लेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इस पॉइंट को, एंड पॉइंट इसका, रेडियस आपका 32.5 mm है, लिख करके आप इंटर कर दीजिए। बत्तीस पॉइंट 5 mm लिख कर आप इंटर कीजिए। ये आपका रेडियस बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अभी हम नीचे की तरफ करेंगे। नीचे की तरफ जो हमारा रेडियस है वो आप देखेंगे कि 26.2 का, 26.2 का रेडियस हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इस पे एक आर्क ड्रा करेंगे, सेम जैसे ऊपर किया है। ड्रा में जाएंगे, अब आर्क में जाएंगे, स्टार्ट, एंड और रेडियस को लेंगे। आप इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आप देखिए आपका ये नीचे वाला भी हिस्सा बन गया है और ये ऊपर वाला बन गया है। अब हमको क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए 8.8 का कांस्टेंट जा रहा है, ये पूरे में है ऐसे, तो हमें इधर इसका ऑफसेट लेना है, इन दोनों का ऑफसेट लेना है 8.8 का। इधर में भी हमें इसका ऑफसेट लेना है, सेम ऐसे ही हमें इधर भी इसका ऑफसेट लेना। हमें ऑफसेट लेना है 8.8 का। चलिए हम मॉडिफाई में जाते हैं, ऑफसेट में जाएंगे, हमें 8.8 का ऑफसेट चाहिए, हमने एंटर किया। इसका ऑफसेट चाहिए हमको बाहर की तरफ चाहिए, तो हमने बाहर की तरफ 8.8 का ऑफसेट ले लिया। अब हमें इसका चाहिए तो हम इसको भी ले लेते हैं, इधर ये है तो इसको भी ले लीजिए आप। ऐसे सेम नीचे का भी करना है, हमें इसका ऑफसेट चाहिए 8.8 का तो हमने ले लिया। अभी इसका भी आपको ऑफसेट चाहिए, इसको भी ले लीजिए आप, इसको भी आप 8.8 का ऑफसेट ले लीजिए। अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, जैसा कि आपको ड्राइंग में यहाँ पे दिख रहा है कि ये सीधी लाइन इसके साथ में मैच है। चलिए हम एक लाइन कमांड में जाते हैं और इसको ड्रा कर देते हैं। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए। ऐसे ही सेम हम इधर भी करेंगे। अभी ड्रा में जाएंगे, लाइन कमांड को लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को हम इस पे मिला देंगे। अब हम इसको जो हमको नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देते हैं। आप मॉडिफाई कमांड में जाइए, ट्रिम कमांड को लीजिए, एक बार इंटर कर दीजिए तो सभी को सेलेक्ट कर लेगा वो। अब हम इसको अनचाही लाइनों को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम जल्दी जल्दी इसको हटा लेते हैं। नॉर्मली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो जो लाइन आपको नहीं चाहिए।
ये लाइनें हमको नहीं चाहिए थी, इनको हमने डिलीट कर दिया। एक लाइन यहाँ पर भी बची हुई है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम ड्राइंग में चलेंगे। अब आप ड्राइंग में देखिए, यहाँ R10 का 4 जो है रेडियस लगा हुआ है। अब हम इसको लगाएंगे। चलिए फिलेट कमांड में जाइए। अब फिलेट को लीजिए, यहाँ पर रेडियस के लिए R लिखिए, एंटर कर दीजिए। 10 mm का रेडियस चाहिए, आप एंटर कर दीजिए। पहला ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कीजिए और दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, ये रेडियस 10 mm की लगा देगा। रिपीट कर लीजिए इसी को। फिलेट में जाइए, रेडियस के लिए R लिखिए, 10 mm लिख कर आप एंटर कर दीजिए। पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, देन सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, ये आपका बन जाएगा। ऐसे ही सेम इधर भी करना, नीचे भी रिपीट करेंगे हम। फिलेट को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रिपीट करेंगे दोबारा हम। फिलेट को सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को और इसको भी सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा बन के 4 जगहों पर ये हमारा बन गया है। अब आप देखिए कि R5 का 2 प्लेस पे हमको ये दिखा रहा है। तो हम R5 का 2 फेस पे, और इधर देखिए R10 का 2 प्लेस पे रेडियस दिखा रहा है, इधर इधर। तो हम पहले R10 का लगा लेते हैं, क्योंकि R10 का हमारा ऑलरेडी है। चलिए फिलेट में जाइए, रिपीट किया हमने, R10 का लग गया। एक बार और रिपीट कीजिए, यहाँ पर आप R10 का लगा लीजिए। ये हमारा R10 का 2 प्लेस पे लग गया है। अब ये हमारा R5 का है 2 प्लेस पे। R5 के 2 फिलेट हम लगाते हैं। चलिए फिलेट कमांड में जाते हैं। अब हम फिलेट में जाएंगे, फिलेट लीजिए आप, यहाँ पर R लिखिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर रेडियस के लिए 5 लिखिए और एंटर करिए। आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा। रिपीट करिए आप और इन ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये अब ये ड्राइंग हमारी बनके तैयार हो गई है। सिर्फ हमें इसको डायमेंशनिंग करना है। डायमेंशनिंग करेंगे अब हम ये जो सेंटर वाली लाइनें हैं, इनको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप बाय लेयर में जाएंगे, अदर में जाएंगे, लोड कमांड में जाएंगे। यहाँ से बहुत सारी डॉटेड लाइन दी गई हैं, तो मैं यहाँ पर ISO डैश डॉट को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये लाइन देखिए आपको यहाँ मिल गई है। यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब आप इन सभी लाइनों को, जिसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उनको सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप ये बाय लेयर, ये देखेंगे आपकी ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो गया है। अब हम डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए आप डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल को क्लिक करेंगे। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई में जाएंगे आप। यहाँ प्राइमरी यूनिट में हमारा वहाँ पे बहुत सारा पॉइंटों में दिया हुआ है, तो हम 1 डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट ले लेंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट ये दिखाएगा। फिट में जाइए आप, फिट में बोर्ड टेस्ट एंड एरो को ले लीजिए आप। यहाँ पर ओवर डायमेंशन लाइन विथ लीडर लीजिएगा। अब यहाँ पे ड्रा डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, इसको ले लीजिएगा आप। टेस्ट में जाइए, टेस्ट में आप टेस्ट का कलर दे दीजिए। टेस्ट हमको मान लीजिए ग्रीन कलर में चाहिए, तो हमने ग्रीन में ले लिया। टेस्ट का हाइट मैं यहाँ पे 4 mm दे दे रहा हूँ। आप अपनी सुविधा के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। ISO
स्टैंडर्ड रखिएगा आप यहाँ पे। सिंबल एंड एरोज में जाइएगा। यहाँ पर आप एरो का साइज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 4 mm लिख रहा हूँ। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। लाइन कमांड में जाना है आपको। लाइन का कलर बोलेगा यहाँ वो, तो हम लाइन का कलर भी ले लेते हैं। ये कलर हम लेते हैं लाइन का। लाइन टाइप को ऐसे रहने देते हैं। बेस लाइन स्पेसिंग में आप यहाँ पे 0.5 रख लीजिए। एक्सटेंशन लाइन है, इसका कलर आप दे सकते हैं। कलर मैं इसमें मैजेंटा कलर दे रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये कलर है इसका, ये आपकी एक्सटेंशन लाइन है। तो एक्सटेंशन बियॉन्ड डायमेंशन लाइन यहाँ 0.5 रखिएगा, थोड़ा छोड़ देगा वो वहाँ से। ऑफसेट में भी आप इसको 0.5 कर दीजिए। अब आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ सेट करेंट अवश्य करिएगा, नहीं करेंगे तो पुरानी सेटिंग ही रहेगी वो। हमने सेट करेंट कर दिया इसको। अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम डायमेंशन करना शुरू करेंगे एक तरफ से, जैसा इसमें दिया गया है। यहाँ से चलेंगे हम। ये वाला हमारा रेडियस में दिया है R15 2 प्लेस। डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस में जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ 2 प्लेस लिख के नहीं आया है, तो 2 प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ आप 2 प्लेस लिख सकते हैं। ये 2 प्लेस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा। R15 2 प्लेस। अब आप जाइए दूसरी डायमेंशन देखिए। ये वाले का रेडियस दिया है वहाँ पे R26.2। तो हम इसको करते हैं। आइए, ये भी रेडियस में है, तो रेडियस में जाएंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे। ये आपका 26.2 का रेडियस दे। इसी तरह हम आगे की भी डायमेंशन को करते हैं जल्दी जल्दी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट टाइप लिखा है, तो ये हम ये दोनों के बीच का लीनियर डिस्टेंस लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 8.8 कांस्टेंट टाइप लिखा है, तो हमें ऐसे 2 तीर चाहिए। तो आपको क्या करना है, पैरामीट्रिक में जाना है। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, डायमेंशन कांस्टेंट है। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल में ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे हम और इसको, ये दोनों के बीच का गैप हमको दिखा देगा। ये वैल्यू आ गई। अब हम इसके आगे का डायमेंशन करेंगे R10 टाइप 4 प्लेस। हमें ये वाली डायमेंशन लेनी है। अब चलिए हम इसको लेते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे R10 4। इसी प्रकार हम आगे की भी डायमेंशंस को करेंगे।
इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट को ले लीजिए। इस प्रकार हमारी ये डायमेंशन सब पूरी हो गई है।